जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आप यहां पर गौर करेंगे कि फार्मूला में यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कहा गया है, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और हैड बीन के बाद V1 प्लस ING का यूज करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हूं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए गौर करते हैं यहां पर। अब जैसे कि आपकी क्वेश्चन यहां पर है कि सी सेड हैव आई बीन, हालांकि हैव आई बीन ये जो तीन वर्ड्स है इसके कोई सही अर्थ निकलने नहीं जा रहे, इनका कोई सही मीनिंग निकलने नहीं जा रहा है। ये सेंटेंस मतलब कुछ वर्ड के मिस होने के कारण अधूरा है। हम आपको इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन डालें ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप ले चलेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको सबसे पहले आरबी लगाना है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको आरबी का तो पता चल गया हो कि आरबी का पहचान क्या होता है, लेकिन एक बात मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे तो आप सेट कह ले चाहे सेट टू कह ले, आप इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे। आरबी खत्म होने के बाद 2 नंबर में आपको यहां पर इफ डालना है। हम यहां पर इफ पर डाल लिए। अब जो मेरा गेम बच गया है वो हैव आई बीन, मात्र 3 वर्ड पर ही मुझे अपना गेम खेलना है। तो ये हैव आई बीन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। 1 2 3 ये 3 वर्ड्स में, ये तीनों वर्ड में आपका सब्जेक्ट कौन है, तो आपका जवाब ये आएगा कि सर मेरा सब्जेक्ट ये आई है और आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट, आरवी का सब्जेक्ट कौन है, यहाँ ये सी है। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे भाई, ये सी लिखेंगे तो पता ही चला कि जब हम IS को एस में चेंज किए तो सब्जेक्ट का काम खत्म। अब मेरे क्वेश्चन में हैड बीन बच गया तो आप यहाँ पर हैड बीन को लिख ले। हैड बीन लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, बस इसी तरह से डॉट डाल लेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लिखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में जब ये चेंज हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे, क्योंकि ऊपर का जो क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव है, नीचे का जो क्वेश्चन है वो अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज करना सरासर गलत है। आपका ऊपर का जो क्वेश्चन है इसमें 3 वर्ड्स है हैव आई बीन, लेकिन नीचे का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऊपर है वही क्वेश्चन नीचे है, हैव आई बीन, हैव आई बीन। मतलब नीचे के क्वेश्चन में 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, मतलब ये 5 वर्ड मतलब एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो जब ये छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, यानी मेरा शॉर्ट क्वेश्चन जब बनाना इतना आसान हो सकता है तो फिर अपने हम लॉन्ग क्वेश्चन को क्यों नहीं बना सकते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे तो सबसे पहले आरबी की बात हो रही है, तो आप यहां पर एक काम करेंगे कि सी का सी लिखेंगे, आस्क्ड के बदले आस्क्ड ही लिखेंगे। जब ऊपर के क्वेश्चन में सेड आस्क्ड में जा सकता है तो भला नीचे क्यों नहीं जा सकता है। आरबी खत्म। 2 नंबर में करना क्या है कि इफ को डालना है। इफ डालने के बाद करना क्या है कि अब ये मेरा क्वेश्चन यहां से लेकर के यहां तक बच गया, तो IS को एस में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो जब आप ऊपर के क्वेश्चन में आई को सी में चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम आई को सी में चेंज करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद यहाँ पर आपको हैड बीन डालना है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे भाई, ये हैड बीन को आप लिख लीजिए। हैड बीन लिखने के बाद यहाँ पर आप टेकिंग लिखेंगे, TAKING। टेकिंग लिखने के बाद एक्सरसाइज, EXERCISE। एक्सरसाइज लिखने के बाद भाई आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, सेवरल SEVERAL, सेवरल लिखने के बाद ये डेज लिखेंगे। तो जब हम अपने सिंपल से क्वेश्चन को सही बना सकते तो फिर उसका विस्तृत मतलब बड़ा रूप क्यों नहीं बना सकते। चलिए अगली क्वेश्चन पर हम गौर कर लेते हैं। जहां तक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड क्वेश्चन का सवाल है, ही सेड टू मी हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर
फॉर एन आवर। अब इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ले चलेंगे तो सबसे पहले आरबी लगाना है। तो आप यहां पर एक काम करो, ये लिखेंगे और सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, और यहां पर हम मी का क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, आरबी खत्म। 2 नंबर में करना क्या है कि आपको इफ पर डालना है, तो आप यहां पर इफ डाल लीजिए। अब आपको क्वेश्चन हैव से लेकर के आवर तक बच गया। सबसे पहले ये जो आपके 3 वर्ड है, सबसे पहले यहां पर आप पहले समझो। अब यहां पर ये जो सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव, जब आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट 1 2 3, ये तीनों वर्ड में मेरा जो सब्जेक्ट है वो यू है। यू क्या, ये सेकेंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, ये मी है। ही तो सब्जेक्ट ही है, सेट वर्ब भी है, टू प्रेपोजिशन ही है। मी की जहां तक बात है तो ये आरबी का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर यू मी में आएगा। और मी को फिर हम क्या काम करेंगे भाई, यहां पर हम आई में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद आप यहां पर हैड बीन लिखेंगे, HADBEEN। हैड बीन लिखने के बाद वेटिंग, WAITING, वेटिंग लिखने के बाद आप फॉर लिख लीजिए। फॉर के बाद यहां पर आप हर लिखेंगे। उसके बाद फिर हम यहां पर फॉर एन आवर लिखेंगे। तो आप इस तरह से क्या काम करें, इतना पहले माइंड को मेंटेन कर ले कि आपको इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और ये बात सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं है, नरेशन में किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में ही चेंज करना है। लेकिन सबका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो टेंस का अलग अलग, उनका एक अलग सिस्टम होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बस सब्जेक्ट हैड बीन V1 + ING। आप इतना पहले अपने माइंड पर रख ले, फिर आपसे जो गलती जो बार बार हो जाए तो गलती होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, सी सेड हैज दिस बॉय बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस ही चाइल्डहुड। सी सेड, वह बोले, क्या यह लड़का बचपन से संगीत सीख रहा है। जब इस क्वेश्चन को जब आप डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आरबी की बात है, तो सी का तो यहां पर सी हो गया, सेड कास्ट हो गया। और मैं आपको कितनी मर्तबा ये बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को आस्क्ड में इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी चीज को कहा नहीं जाता है, पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। और पूछना का अंग्रेजी क्या होता है, आस्क होता है। यही कारण है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज होता है तो सेड कह ले या सेड टू कह ले, इसे आस्क्ड में चेंज किया जाता है। चलिए गौर कर लेते हैं आगे। यहां पर हम तो सी का आरबी खत्म के बाद सी का सी लिखेंगे, सेट कास्ट लिखेंगे, 2 नंबर बीफ डालना है तो इफ लिखेंगे। उसका क्या करना है कि सब्जेक्ट लिखना है। तो मुझे अपना सारा गेम मतलब बस इसी 3 वर्ड पर ही खेलना, हैज पर, दिस पर, बॉय पर, बिन पर। तो इसमें जब ये कहता है कि इंट्रोगेटिव जब अफर्मेटिव में जाएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कही जा रही है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट मतलब 2 वर्ड का है, दिस 1, बॉय 2। लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले चलेंगे तो आप यहां पर दिस को दैट में चेंज करेंगे और उसके बाद बॉय के बदले बॉय लिखेंगे। तो पता ये चला कि मेरे क्वेश्चन में सब्जेक्ट का काम खत्म। सब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद आपको करना क्या है कि हैड बीन का यूज करना है। तो आप यहां पर आंख मूंद करके डायरेक्ट बेटा हैड बीन का यूज कर लो, उसके बाद V1 + ING का यूज करना है। तो मेरे क्वेश्चन में ये जो लर्निंग ये वर्ड है यही मेरा V1 + ING है। और लर्निंग लिखने के बाद करना क्या कि आपको म्यूजिक लिखना है। तो भाई आप यहां पर MUSIC म्यूजिक लिख लो। म्यूजिक लिखने के बाद आप यहां पर ये सिंस लिखेंगे, सिंस के बाद ये हिज लिखेंगे और इसके बाद यहां पर हम CHILD चाइल्ड हुड लिखेंगे। और ये जो अगली क्वेश्चन है, बॉयज शेड हैज हर सिस्टर बीन रीडिंग ज्योग्राफी फॉर अ ईयर। जब आप इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आरबी बॉयज के बदले बॉयज ही लिखेंगे, सेट के बदले आस्क लिखेंगे। आरबी खत्म होने के बाद 2 में आपको इफ डालना है। लेकिन जहां तक बात हम लोग इफ की कर रहे हैं, आप यहां पर विदर भी लिख सकते हैं, WHETHER भी लिख सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पर जब आरएस की बात करेंगे तो मेरा आरएस हैज से शुरू है, ईयर में जाकर के खत्म है। और ये जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव जब अफर्मेटिव में आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा जो सब्जेक्ट है, इसमें दो वर्ड हैं, हर सिस्टर। तो जहां तक सवाल होता हर सिस्टर के, तो हर सिस्टर क्या ये थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हर सिस्टर के बदले आप यहाँ पर हर सिस्टर ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर हैड बीन को डाल लीजिए, और हैडबिन के काम खत्म होने के बाद, हैडबिन का काम खत्म, उसका V1 प्लस ING डालना है। तो आप यहाँ पर ये रीडिंग लिखेंगे। रीडिंग लिखने के बाद ज्योग्राफी GEOGRAPHY, ज्योग्राफी लिखने के बाद फोर के बाद अ लिखने के बाद आप यहाँ पर यह ईयर लिख ले। तो इस तरह से मतलब जो भी क्वेश्चन को आप बनाएंगे, सारा क्वेश्चन आपके लिए बनाना एकदम आसान हो जाएगा। The teacher said to him, "Have you been trying for a job since June?" यानी शिक्षक उससे बोले, क्या तुम जून से नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो? जब आप इसको बनाएंगे, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, तो सबसे पहले द टीचर से टू के बदले आप यहाँ पर ये आस्क्ड लिखेंगे। आस्क्ड के बाद आप यहाँ पर ये हिम लिखेंगे। आरबी खत्म होने के बाद आईएस को एस में चेंज जब करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो आपका यू है, यू सेकंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार। तो सबसे पहले हिम का जब काम आरबी खत्म के बाद पहले तो आप यहाँ पर इफ डालेंगे। अब यहाँ पर करना क्या कि यू को हिम के अनुसार लाना है, फिर हिम को ही में चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट का जब काम खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? हैडबिन का यूज करेंगे। फिर देख लेते हैं यहाँ पर यू किस में आया, हिम में, हिम काम ही लिख दिया, सब्जेक्ट का काम खत्म। फिर ये करना क्या कि हैडबिन डालना है। आप यहाँ पर ये हैडबिन को डाल लीजिए। इसके बाद करना क्या कि V1 प्लस ING का यूज करना है। तो भाई यहाँ पर ट्राइंग का ट्राइंग लिख लीजिए, फोर का फोर लिख लीजिए, आ लिखेंगे। इसके बाद हम जॉब लिखेंगे। जॉब लिखने के बाद यहाँ पर हम ये सीन्स लिखेंगे। सीन्स लिखने के बाद ये जून लिखेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, मेरा ख्याल है कि आपको इसमें अब किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे ये बार बार ये कहना चाहता हूं कि आप लाख फार्मूला जान ले, जब तक आपको फार्मूला अपने क्वेश्चन में सेट करने नहीं आ जाएगा, आपको कभी भी बनाने नहीं आ जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नरेशन बनाने में अक्सर फंस जाते हैं या सही बनाने पर भी आपके मन में डाउट अगर रह जाता है, तो आप मेरे नियम का पालन करें, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।